चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखिए ना, आज की जो ये सेमिनार है इसमें हम केवल साइंस के बारे में बात करेंगे और मैं अपना एक कंसेप्ट लेके आया हूँ जो बातें आपको पता होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? हालांकि इसका फोटो भी आपको मिल जाएगा, ये वीडियो भी आपको बाद में मिल जाएगी, तो आप वहां से भी, लेकिन जो बच्चे नोट करना चाहते हैं चीजें वो साथ के साथ नोट भी करते रहेंगे। आ रही है बात समझ में? देखो, हम जो साइंस पढ़ रहे हैं वो कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं? 3rd क्लास से स्टार्ट हो गई, 5th से स्टार्ट हो गई थी मेरे ख्याल से। 5th से साइंस नाम की बुक हमारे सिलेबस में जुड़ गई थी। आ रही है बात समझ में? और मेरा मानना ये है कि 5th से लेके और आज तक आप केवल पढ़ते ही आ रहे हैं साइंस को। अभी करके देखी साइंस को घर पे? बोलो। हमारे घर में बिजली के उपकरण भी खराब होते होंगे, डिवाइसेस भी खराब होते होंगे, मैकेनिक भी आता होगा, तुम खाली उसको पैसे देते हो और काम करवा लेते हो। कभी तुमने सोचा कि ये प्लास लेके क्या घुमा रहा है इसमें? नहीं सोचा ना? थोड़ी बहुत ही जानकारी आपको होनी चाहिए, खाली पढ़ने से काम चलने वाला नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये हर जगह की प्रॉब्लम है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो इधर हो जाओ साइड में। पीछे दिख रहा भैया? बेकार में जब नहीं दिख रहा तो बोलना भाई। देखो यार, आज बात करते हैं सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में एक बहुत अच्छा टॉपिक जो है, और तुमने देखा होगा करंट में, न्यूज में, टीवी में, हर जगह दिखाई दे रहा है, और उसका नाम जो है वो नाम है इसरो का। किसका नाम है? इसरो। क्या है इसरो? इंडिया स्पेस के अंदर जितने भी इन्वेंशन, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करता है वो सब के सब एक ऑर्गेनाइजर के अंडर में रह के करता है। जैसे आप अपने स्कूल की तरफ से किसी अदर स्कूल में जाते हो डिबेट वगैरह में या कंपटीशन में, है ना, तो तुम्हारे बैच किस नाम का लगता है? तुम्हारे स्कूल के नाम का लगता है कि नहीं लगता है? तुम अपने स्कूल से वहां पे जाने जाते हो। ऐसे ही जब आप स्पेस के अंदर जाते हैं तो आप किसके नाम से जाने जाते हैं? इसरो के नाम से जाने जाते हैं। बाद में इंडिया का नाम आता है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से जरा। अगर मैं इसरो की बात करूं तो यहाँ एक छोटी छोटी बातें आप जिसको नोट करनी है नोट कर सकता है, बाकी बाद में भी आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो को जो सेटल किया था वो किसने किया था? कोई बताएगा? देखो, इसके ऑर्गेनाइजर जो थे वो विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। आ रही है बात समझ में? और याद रखना, उन्हीं के नाम पे तुमने जो चंद्रयान 3 अभी पढ़ा है हाल फिलहाल में, तुमने देखा होगा, है ना, 23 अगस्त वाला। तो चंद्रयान 3 में 2 चीजों का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। किस किस का नाम सबसे ज्यादा सुना होगा आपने? एक तो विक्रम लैंडर का और एक प्रज्ञान रोवर का। कोई बताना चाहेगा दोनों क्या होते हैं? जो भी आपको जानकारी हो। तुमको अगर नहीं पता है तो मुझे पढ़ाने में और मजा आएगा, और तुमको पता है तो फिर तो पता है तुमको। पता हो तो जल्दी से हाथ उठाए एक बार। लेकिन आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि हमें पता नहीं इसरो क्या है, हमें पता नहीं स्पेस में कैसे जाते हैं, हमें पता नहीं स्पेस में जॉब कैसे लगती है, कहाँ इसके फॉर्म निकलते हैं, है ना। आज के बाद ये बात आप नहीं करेंगे, आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन इसकी होगी। ठीक, अब सुनेंगे ध्यान से रहा। अगर हम बात करें स्पेस की तो यहां ध्यान रखना, 2 नाम हमें समझ में आए, एक तो रोवर, है ना, और एक क्या बताया मैंने आपको? लैंडर। देखो, दोनों नाम से पता लग रहा है लैंडर कौन है? जो लैंड करेगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? लैंडर कौन होगा? जो और रोवर होगा, रोवर जो घूमेगा। रोवर का मीनिंग क्या होता है? जिसमें पहिए लगे हुए होंगे। तुमने छोटा सा डायग्राम देखा होगा कि वो चांद के ऊपर उतरा, जिसके 4 पिलर थे, उसका शटर खुला और उसमें एक छोटी सी लिमोजिन गाड़ी उतरी नीचे आराम से, और वो ट्रैक्टर से चल रहा है चांद के ऊपर। देखा कि नहीं देखा? आ रही है बात समझ में? जो चल रहा है, आ रही है बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं? रोवर। और जो 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 रुका जाके वहां पे, जिसमें से वो गाड़ी सी निकली, आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं? लैंडर। अब बात करें अगर इसरो की, देखना जरा, इसरो की अगर मैं बात करूं तो इसरो स्टेबल कब किया गया था? याद रखना, 5 अगस्त 1969। जो इंग्लिश में वो इंग्लिश में समझते रहेंगे बात को। 5 अगस्त 1969 में कब हुआ था? ये याद होना चाहिए सारा का सारा। अभी एंड टू एंड कब किया था इसरो को स्टेबल? बोलो जरा। 5 अगस्त 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बोलो। बेंगलुरु में। क्लियर बात समझ में आई?
उसके बाद अगर मैं बात करूं फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके, इन्हीं के नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया। और प्रज्ञान क्या है जी, ये जिसको हम रोवर बोल रहे हैं, प्रज्ञान एक संस्कृत का वर्ड है। किसका वर्ड है, संस्कृत का। आ रही है बात समझ में। और प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का भंडार। जितनी भी बातें चांद पे पता लग रही हैं, जैसे वहां पर हमने कॉपर निकाल लिया, कैल्शियम निकाला, है ना, अभी हाल फिलहाल में ही। बाकी हाइड्रोजन की वहां पे खोज चल रही है, अभी हाइड्रोजन की कोई नामो निशान वहां पे नहीं मिला। तो ये जो नॉलेज इकट्ठी हो रही है वो किसमें हो रही है, प्रज्ञान के अंदर, जिसको हम रोवर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रोवर। इसके बाद अगर मैं बात करूं फर्स्ट चेयरमैन कौन हो जाते हैं, विक्रम साराभाई। उसके बाद करंट आज के चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। याद रहेगी बात। इसके बाद देखो यार लॉन्चिंग पैड क्या होता है। अब ये लॉन्चिंग पैड क्या है, वो पैड जहां से आप अपनी सारी की सारी मिसाइल्स, जितने भी रॉकेट्स होंगे स्पेस में भेजने वाले, वो सब आप वहां से उसको लॉन्च करेंगे, देन इसको आप स्टार्ट कर देंगे। उस जगह का नाम क्या है, सतीश धवन केंद्र। क्या नाम है, किस जगह पर है, हरिकोटा। क्या है, श्री हरिकोटा पर। क्लियर है। और ये सारा सिस्टम है कहाँ, साउथ में है, तिरुवनंतपुरम में। कहां पर है, साउथ में, तिरुवनंतपुरम। आपने नाम सुना होगा, वहां पर ये सारा सिस्टम है। एटमॉस्फेरिक जानकारी के अकॉर्डिंग वहां से इस मिसाइल को छोड़ा जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, देखें अब तक अगर हम चंद्रयान की बात करें तो 3 चंद्रयान अब तक आपके सामने आ चुके हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतनी बात। अब तीनों के क्या क्या मोटिव रहे और तीनों कौन सा फेल हुआ और कौन सा पास हुआ, अगर हम इसको नोट करें, ठीक है। तो देखो अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था, कब किया गया था, बोलो कब किया गया था, वो नोट करता रहेगा। 22 अक्टूबर 2008 में। इसका नाम क्या था, PSLV-C11। क्या नाम था, PSLV-C11। ये नाम कैसे उल्टे सीधे रखे जा रहे हैं। हमारे घर में तो चीनो, मिनो, पिंगो, मिंगो नाम होते हैं, लेकिन इनके नाम अजीब से नाम क्यों है। मिसाइल्स के जो नाम है वो याद रखना, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी उसके अंदर है उनके पहले पहले वर्ड निकाले जाते हैं, जिससे उसका पूरा नाम बनता है। PSLV कुछ भी नहीं होता। आई बात समझ में नहीं, क्लियर है। लेकिन उस मिसाइल्स के अंदर जितने भी केमिकल हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेट किए गए हैं, जितने लोगों ने उसमें मदद करी, उन सबका मिक्स करके मिसाइल का नाम बनता है। आ रही है बात समझ में। तो इसकी इंफॉर्मेशन इसकी तो तुम्हें जरूरत है नहीं। फिलहाल मिसाइल का नाम याद रखेंगे। रॉकेट का नाम क्या था, PSLV-C11। मिशन क्या था, सक्सेस रहा, ठीक है। अब सक्सेस किसे कहोगे आप, क्या आपने टारगेट सेट किया, रॉकेट को बोला तुम्हें चांद पे जाना है और रॉकेट चांद पे चला गया, सफल हो गया। तुमने रॉकेट को बोला तुम्हें चांद के चक्कर लगाने हैं, रॉकेट चक्कर लगा रहा है, तो क्या हुआ, सक्सेस हो गया। भाई यही तो है सक्सेस का मतलब, जिस काम के लिए आपने उसको भेजा वो काम हो गया। क्लियर है। तो पहला मिशन जो था वो सक्सेस रहा था, क्लियर है। और इसका काम क्या था, केवल ऑर्बिटल मिशन। इसका काम ये था कि इसको आप पृथ्वी से छोड़ोगे और ये केवल चांद की, मून की, चंद्रमा की जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर घुसना था केवल, ना चांद के आस जाना ना चांद के पार जाना। आई बात समझ में नहीं। इसका काम क्या था, केवल पहले चंद्रयान का। तो देखो पहली 2008 में हमने केवल ये सोच के भेजा था कि बस तू भैया इसके ऑर्बिट में घुस जाना, हमारा काम हो जाएगा। आई बात समझ में। और ये इसके अंदर एंटर हो गया, ये कैसा रहा और इसका रिजल्ट क्या रहा, इसने हमको क्या बताया, भैया चांद पे पानी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। आई बात समझ में। अब तुमसे यहां से निकल के कोई भी पूछे ना कि चांद के ऊपर अवेलेबिलिटी पानी की है, ये किसने हमको बताया, तो याद रखना चंद्रयान 1, इसका नाम क्या था, PSLV-C11, जो कब लॉन्च हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 में। और कहां से हुआ था, एक ही प्लेस, श्री हरिकोटा से। इतनी बात याद रहेगी भैया। चलो जी, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। 2008 के बाद अब हमें ये तो पता लग गया कि हम अपने चंद्रयान के अंदर क्या क्या चीजें सेट करें कि वो पहले ऑर्बिट में घुस जाए। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट, हम करते हैं 2019 में आ जाते हैं। 2008 से कितने टाइम बाद बताना जरा, 11 साल बाद। कितने साल बाद, 11 साल। अब 11 साल में साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, दूसरा तो बना रहे थे, लेकिन वे क्या सोच रहे थे कि इसके अंदर एंट्री तो हम करा सकते हैं आराम से,
चंद्रयान 1 के बेस पे, लेकिन इसके अंदर उतारेंगे कैसे? उतारने का सिस्टम बड़ा गड़बड़ होता है। क्यों? देखो, आप किसी चीज को बहुत स्पीड से भगा रहे हो, भाई स्पीड तो होगी ही होगी जब चांद से अर्थ से कहां पे जा रहे हो? मून पे। लेकिन अब आप पूरी स्पीड से भाग रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि आप अर्थ से चल करके जा रहे हो मून के ऊपर। आई बात सुन में, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा ना हो कि तुम मून से भी आगे निकल जाओ। अब तुम्हें अगर किसी जगह उतरना हो तो तुम स्पीड को कम करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, अरे बोलो कि नहीं बोलो? तुम कहीं बहुत स्पीड से जा रहे हो और कहीं पर उतरना हो तो उतरोगे कि नहीं उतरोगे? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ समस्या ये आ रही थी, ये रुक नहीं रहा था। क्या नहीं हो रहा था? ये भागा ही जा रहा था। तो इन्होंने क्या काम किया? 11 साल स्पीड के ऊपर काम किया। किसके ऊपर काम किया? स्पीड के ऊपर। लेकिन वो फेल रहा, स्पीड उसकी फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाई। आई बात सुन में, जितनी उम्मीद थी साइंटिस्ट को कि हम इतने पे कंट्रोल कर लेंगे, वो उम्मीद से भी ज्यादा रहा। और याद रखना, क्या रॉकेट का नाम क्या था? बोलो, GSLV MK3 MI। क्लियर है? कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 में। इसका वेट कितना था? 3850 किलो। क्लियर है? और कई करोड़ों का खर्चा आया था इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें थी? 3 चीजें इसके अंदर थी। इसका 3 मकसद थे, याद रखना। एक तो ऑर्बिट में अंदर घुसना, वो तुम घुस सकते हैं आराम से पहले की हेल्प से। दूसरा काम क्या था? लैंडर, उतरना इसके ऊपर, जो 3 में हो गया। ये पहले उतर नहीं पाया था, उतरने से ये समझो कुछ टाइम पहले ही क्रैश हो गया था अपनी स्पीड की वजह से। आ रही है बात सुन में? तो देखो यार, इसके ये मैं मिशन बता रहा हूँ क्या क्या थे। लैंडर था, उतरना, रोवर उसमें से वो गड्डी को निकालना और चांद पे सैर करनी, वहां की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी, अर्थ के ऊपर भेजना। क्लियर है? इसके बाद देखो विक्रम क्या होता है? जो उतरता है, मैंने बता दिया आपको। और जो चलता है, जिसके अंदर पहिए होते हैं 4, उसको क्या बोलते हैं? प्रज्ञान, अ बॉक्स ऑफ नॉलेज इसको बोला जाता है, याद रखना। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मिशन कैसा रहता है सफल? 2 किलोमीटर पहले क्रैश हो गया था, स्पीड ज्यादा होने की वजह से चांद के चारों तरफ भी घूमता रह गया था और तब उसमें आग लग गई थी। क्लियर है इतनी बात? अब तीसरा बनाते हैं हम। तीसरा बनाने से पहले क्या देखो यार, 19 के बाद अब कब लॉन्च हुआ? 4 साल बाद 23 में। 4 साल केवल एक चीज पर काम किया गया, किसके ऊपर? स्पीड के ऊपर, जो कि सक्सेस रहा। आई बात सुन में? अब ये पूरी बात डीपली ओपन करना कि कैसे कैसे स्पीड कम हुई, क्या क्या चीजें हटाई, क्या क्या जोड़ा, उसके लिए तो फिर तुम्हें शुरू में जाना पड़ेगा। अब तुम्हारी जो भी शुरू में कैसे लगेगी ये मैं अभी बताऊंगा। क्या क्या तुम स्टार्ट कर सकते हो, 10th वाले भी और 12th वाले भी। आ रही बात समझ में? मैं पर्चा लिख के नहीं भेजूंगा, लगेगी एग्जाम देगी, आ जाओ सामने। देखो जरा, अगर हम 4 साल बाद की बात करें, आज फिलहाल की, चंद्रयान 3 की लॉन्च कब हुआ? बोलो, 14 जुलाई 2023 में, हाल फिलहाल में ही। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था, उतरा नहीं था, यहाँ से हमने छोड़ दिया था इसको। टाइम क्या था? 2:35 PM। उसके बाद बजट कितना था? 615 करोड़। जितने में खतरनाक सी बेहुदा पिक्चर बनाई थी अभी, आदि पुरुष बनाई थी कि नहीं बनाई थी? लंगूरों की बनाई थी पिक्चर, उतने में इन्होंने ये समझो रॉकेट को भेज दिया। आई बात समझ में? उसके बाद अगर हम बात करें, रॉकेट का नाम क्या था? बोलो, LVM-3M4। क्या नाम था? LVM-3M4। और साथ में ना हिंदी नाम जरूर जोड़ा गया था, बाहुबली। क्या जोड़ा गया था? बाहुबली। क्यों था बाहुबली? क्योंकि पहले और दूसरे में जो गड़बड़ी हुई वो एक गड़बड़ी करने वाला नहीं था। आई बात सुन रहे? अब हम इस स्पीड को कम कर सकते थे। जैसे ही चांद के ऊपर जाता, इसकी स्पीड को रोक देते, आराम से नीचे बैठ जाता चांद के ऊपर। समझे कि नहीं समझे? अरे क्लियर है? इससे आगे अगर मैं बात करूं, इसका वेट कितना था? 3000 किलो। और इसका मेन काम क्या था? ऑर्बिटल करना। अच्छा, ये जो ऑर्बिट वाला था, ऑर्बिट के अंदर एंटर करना था। और ये बात सुन रहे? ऑर्बिट के अंदर एंटर करना था। इधर आ जाओ, आगे जगह है। इसका काम क्या था बोलो? मैंने भी अभी आपको बताया, जिस इसमें जो ऑर्बिट था, ऑर्बिट के अंदर तक पहुंचना था। ये तो फर्स्ट भी पहुंच गया था और सेकंड भी पहुंच गया था। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे चंद्रयान 3 में ऑर्बिट में पहुंचने के लिए जिस मशीन का यूज किया गया
वो मशीन कौन सी थी? याद रखना, चंद्रयान 2 की मशीन ही उठा करके लेके आए थे। आ रही है बात समझ में? अभी एक मूवी आई थी रॉकेटरी, देखी सर किसी ने? रॉकेटरी मूवी नहीं आई थी? हो गया 6-7-8 महीने आई थी ना। आर माधवन, एक हीरो है ना आर माधवन, उसको पढ़ना, ये रॉकेट उसी की देन है। आई बात सुन में, जिसका नाम है विकास इंजन। अभी बताऊंगा इस रॉकेट में कहाँ लगा हुआ है। आई बात सुन में, एक मूवी है रॉकेटरी आर माधवन हीरो की, जरूर देखना जब भी तुमको टाइम मिले। टाइम न मिले तो टाइम निकाल के देखना। आ रही है बात सुन में? अब देखो जरा से आगे अगर मैं बात करूं तो चंद्रयान 2 का उपयोग किया गया था ऑर्बिटर पहुंचने में। 2 चीजें, इसका मेन मकसद क्या था? लैंडर और लैंडर कौन है? अभी आपको बताया, उतरने वाला जो वहां पर लैंड करेगा, और रोवर हुए जो उसमें से गड्डी निकलेगी। क्या निकलेगी? गड्डी। क्या निकलेगी? गड्डी। आई बात समझ में? अब बॉक्स ऑफ नॉलेज जो इकट्ठा करेगा नॉलेज को, फोटो खींच के तुम्हें भेजेगा। आई बात समझ में? इससे आगे अगर मैं बात करूं, देखना जरा, चंद्रमा पर लैंडिंग किस कौन कौन कर चुका है? सबसे पहले यूएसए, फिर रशिया, फिर चाइना, और चौथे नंबर पे कौन है? इंडिया। आज समझ में? लेकिन साउथ पोल पे उतरने वाला इंडिया कौन सा है? फर्स्ट है। आई बात सुन में? सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड की कौन है? नासा। कौन है? नासा। और उसके जो हाल फिलहाल के चेयरमैन है बर्ल वाले, ठीक है, उसके जो चेयरमैन है, उन चेयरमैन ने, याद रखना, 14 जुलाई की दोपहर या शाम को हमारे पीएम मोदी को फोन करा और पूरे इंडिया को बधाई दी। पता है किस बात की बधाई दी? तुम सोच सकते हो, तुम खुद देखो, तुम हो कहाँ? इंडिया में तो हो, लेकिन ओवरऑल तुम्हारी क्या इज्जत है? उसने तुम्हारी इज्जत 2 मिनट में उतार दी। पता क्या कह के? कि कांग्रेचुलेशन, ट्विटर पे देखना पड़ा हुआ होगा, कांग्रेचुलेशन टू होल इंडिया एंड इसरो टीम फॉर लैंडिंग एंड गेट 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड। पूरे भारत देश को बधाई हो और इसरो को कि तुम पूरी की पूरी वर्ल्ड के ऊपर 4थे देश बन गए उतरने के लिए। इस बात का कोई जिक्र नहीं किया उसने। तुम समझ रहे हो? आ रही है बात सुन में? इतने लोग हाथ धो के पड़े हुए तुम्हारे पीछे। क्लियर बात सुन में? और मेरे इस वीडियो का मकसद एक है, मैं फिर तुमको बता रहा हूँ, तुम यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हो, तुम में से अगर 2 भी सोचोगे ना स्पेस में जाने की, इसरो के अंदर जाने की, इस वीडियो का काम पूरा हो जाएगा। हम भी कह सकेंगे कि हमारे छोटे से एरिया से मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था और वो टॉपिक किसी के दिल और जान में बस गया और वो फिर उसी के पीछे पड़ गया पागल होकर। सोचना तुमको है, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें लाइफ में क्या करना है। आ रही है बात सुन में? भले तुम्हें एक छोटा सा कोई आदमी बनना हो, तुम्हारे पापा जो कर रहे हैं तुम्हें वही करना हो। ट्रैक्टर चला रहे हो तुम भी ट्रैक्टर चला लेना, रेडा चला रहे हो तुम भी रेडा चला लेना, रिक्शा चला रहे हो तुम भी। वो आसान चीज है। पिताजी की गद्दी में बैठना आसान चीज है, समझ रहे हो? आ रही है बात सुन में? लेकिन हमें अपने माइंड के अंदर एक टारगेट जरूर सेट करते हैं, याद रखना। हर किसी के मन में होता है, तुम उस पर काम करो या न करो, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। आ रही है बात सुन में? अगर तुम सबसे भी मैं एक एक करके पूछूंगा ना कि तुम क्या बनना चाहते हो, आंख बंद करके अपने आप अंदर से एक आवाज जरूर आएगी, याद रखना, कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं दरोगा बनना चाहता हूँ, या मैं पायलट बनना चाहता हूँ, या मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। चाहता हूँ से काम नहीं चलेगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है? इसको कंप्लीट कर ले जल्दी से, फिर आपकी बारी आएगी एक एक करके। लैंडिंग समझ में आ गई? साउथ पोल पे केवल इंडिया, ठीक है? अच्छा, साउथ पोल पे कोई और क्यों नहीं उतर पाया? अगर मैं बात करूं आपसे, ऐसा क्या है साउथ पोल पे? देखो, साउथ पोल पे सबसे बड़ी बात ये है, साउथ पोल पे सबसे बड़ी बात ये, अच्छा स्पेस में जो हम भेजते हैं ना यान, क्या उसमें पेट्रोल डीजल डालते हैं? बोलो, क्या पेट्रोल डीजल डालते हैं? वहां पर जो एनर्जी मिलती है किससे मिलती है? सोलर से मिलती है। किससे मिलती है? सोलर। आई बात सुन में? अक्षय कुमार वाली मंगलयान मूवी देखी किसी ने? एंड का पॉइंट देखा है? क्यों लेट आ रहा था वो? क्योंकि जब तक वो पृथ्वी सूरज के आगे था, भाई ये अर्थ है पूरी की पूरी, यहाँ सूरज है, अर्थ के इस एरिया में तो सूरज पड़ रहा है, तो जब तक यान यहाँ रहेगा तब तक तो चार्ज होता रहेगा, लेकिन वो पीछे भी तो जाएगा अंधेरे में। अंधेरे में क्या सूरज उसको रोशनी दे देगा? तब भी वो चार्ज कहाँ से होगा? आई बात सुन में?
तो अपने यान के अंदर इतनी एनर्जी उन्होंने डाल के रखी थी कि आधा चक्कर लेने के बाद आधा चक्कर वो अपने आप घूम सके। और मूवी के एंड में तुमने देखा होगा वो घूम के आता है कि नहीं आता है। चलो इधर आ जाओ सामने जल्दी से। सूर्य किरण नहीं होती है। दूसरी बात टेम्परेचर -200 होता है। कितना होता है? 0 पे बर्फ जम जाती है। समझ गए मेरी बात को? उस 0 से भी कितना नीचे आ गए? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। चांद पे एक बात और पता लगी है, चांद की जो ये जमीन है अगर इस पे टेम्परेचर -4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये बात सुन में, तो तुम इसके अंदर अपना हाथ लेना या हल्की सी उंगली या कुछ भी स्टिक और इसको हल्का सा 1 इंच नीचे करना, टेम्परेचर 0 डिग्री चला जाएगा। और ये बात सुन में, थोड़ा सा 1 इंच और नीचे करना, टेम्परेचर 6-7 डिग्री, यानी 1-1 इंच पे 7-7, 8-8 डिग्री टेम्परेचर गिरता जा रहा है। और ये बात सुन में, तो कितना मान के चले? लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? उसके बाद अगर बात करें तो वहां की जो जमीन है वो कैसी है? सिंपल नहीं है, खड्डे हैं बहुत ज्यादा। आर्य वास्तव में इसलिए हमने गड्डी का इंतजाम किया। किसका इंतजाम किया? गड्डी। और गड्डी के जो टायर है बहुत मजबूत है। आर्य वास्तव में क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं इसके ऊपर ये होता क्या है, जल्दी से देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं, ये शेप आपको दिखाई दे रही है, इसी तरीके का शेप तुमको दिखाई दिया होगा। आर्य बात सुन में, और इस तरह की एक शेप तुमको यहाँ पर भी दिखाई देगी। आई बात समझ में? नहीं दिखाई दे रही है सभी को? क्लियर है? तुम इधर आ जाओ जरा जल्दी से बात करो। अब देखो जरा, क्या नाम बताया था मैंने तुमको? एलिवेम M3 M4 और क्या बताया था? GSLV MK। इसको पकड़ के खड़ा हो जाओ ऐसे। क्लियर है? अब देखो इसके कितने पार्ट है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो इसके टोटल कितने पार्ट है मैंने आपको अभी बताया, 4 पार्ट है टोटल। कितने पार्ट है? 4। सबसे पहला पार्ट कौन होता है? S200। क्या होता है? तुमने वीडियो गेम देखा है? वीडियो गेम खेलते हो कि नहीं खेलते हो? जब तुम्हारी स्पीड कम हो जाती है तो तुम नाइट्रो वाला बटन दबाते हो। अरे नाइट्रो वाला लाल बटन दबाते हो नहीं दबाते हो? क्या होती है? गाड़ी में से पीछे को आग निकलती है नहीं निकलती है? समझ रहे हो? जब ये जमीन पे से ऊपर गया था तो सिर्फ गैस कहां से निकली थी? नीचे से, बीच वाले में। समझ में आई बात या नहीं? पकड़ो उसको। क्लियर है? आरी बात सुन में, S200 से स्टार्ट होता है। ये बूस्टर लगे हुए साइड में, जिसका नाम क्या बोल रहे हैं? क्या नाम है इसका? ये जो 2 खंबे लगे हुए साइड में, ये बूस्टर है। इसको नाइट्रो बोलेंगे। क्या है ये? नाइट्रो S200। क्या नाम है इसका? उधर हो जाओ। 2 रॉकेट लगे हुए जिनमें अंदर क्या होती है? सॉलिड फ्यूल होता है। क्या होता है जिनके अंदर? याद रहेगी बात? क्लियर है? सबसे पहले यही स्टार्ट होंगे। आ रही है बात समझ में? उसके बाद ये बीच वाला, ये जो 1 और 1 पार्ट जो है साइड में, उसके बाद बीच वाला हिस्सा होता है ये वाला, इस ब्लैक लाइन से नीचे नीचे। आ रही है बात समझ में? ऊपर उठा लो। इस ब्लैक पट्टी से नीचे नीचे जहां पर ये झंडा लगा हुआ है, इसके नीचे क्या होगा? इसको सेकंड पोर्शन बोलेंगे। इसको बोलते हैं L110। क्या बोलते हैं? L110। क्या बोलेंगे इसको? L110। इसके अंदर लिक्विड फ्यूल होता है, ऊपर इनमें सॉलिड और इसमें लिक्विड। इसका नाम है विकास इंजन। क्या नाम है? विकास इंजन। इसके ऊपर पूरी मूवी है रॉकेटरी R माधवन फिल्म स्टार की, देख सकते हो बड़े आराम से। और उस मूवी को देख के ये पता लगाना कि विकास इंजन जिसकी वजह से ये उठ पाया ऊपर। अरे बात सुन रहे? इसके पीछे कितना स्ट्रगल हमारे साइंटिस्टों ने किया है। उस 3 घंटे की मूवी में तुम्हें पूरे 50 साल दिखाई देंगे इस इंजन को बनाने में, और कहां से इसका सामान चोरी करके लेके आए हम। आर्य बात सुन में, रशिया ने रातों रात अपने देश में से हमारे 4 साइंटिस्टों को उठा के बाहर फेंक दिया था। पुलिस भेज दी थी पीछे, हमारे 4 साइंटिस्ट केवल। आर्य बात सुन में, रशिया में अपना मुंह छुपाते फिरे थे 3 दिन तक, केवल इसका सामान चोरी करने के लिए, और बोरियों में भर के लेके आए थे सामान इसका, तब जाके उसे असेंबल किया था इंडिया के अंदर। आरी बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद देखो यार, नंबर 3 अगर मैं बात करूं C25, ये कहां पर होगा? 3rd। अब इस ब्लैक पट्टी से ऊपर आ जाओ और इस टोपी से नीचे ये जो बीच का हिस्सा है जिसपे बाहुबली लिखा हुआ है, ये कौन सा पार्ट है? C25। इसमें क्या होता है? क्रायोजेनिकल फ्यूल होता है। इसके अंदर केवल 2 चीजें होती है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद 4th पोर्शन आ जाता है, ये ऊपर की टोपी, ये जो आप देख रहे हो। इस टोपी के अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें 2 चीजें होती हैं, लैंडर और रोवर। चंद्रयान पे जो पहुंचा केवल ये छोटा सा डब्बा पहुंचा। ये बाकी के सारे कहाँ गए?
अब सुनते रहना कहाँ गए बाकी के। जैसे ये स्टार्ट हुआ, S200 ने बूस्टर स्टार्ट किए जिन्होंने इसको ऊपर उठाने का काम किया। क्लियर है? उसके बाद 2 मिनट के बाद जैसे ही ऊपर जाता रहा, जाते जाते 2 मिनट के बाद L110 स्टार्ट कर दिया गया। क्या स्टार्ट कर दिया गया? L110 कहां पर है बोलो? ये बीच वाला हिस्सा। समझ में आई बात? इन दोनों ने इसको ऊपर उठाया क्योंकि ये भारी मशीन थी। आ रही है बात समझ में? क्या नहीं आ रही? तो इसको उठाने के लिए बीच में से ना जला करके साइडों से जलाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 306 सेकंड के बाद 306 सेकंड तक कौन लेके गया? L110। उसके बाद ये बंद होते रहे और इससे अलग होते रहे। आ रही बात सुनने? अबे एक बात तो बताओ, 3900 किलो का वजन लेके क्या चांद पे पहुंच जाता है? बोलो, पहुंच जाता है क्या? बिल्कुल ना पहुंचता, इसी में घूमता रहता अंदर अंदर अंदर। जिसका काम होता रहा वो खाली होके नीचे गिरता रहा। क्लियर बात समझ में आई? इसके बाद 254 सेकंड के बाद क्या हुआ? C25 अलग हो गया। C25 कौन सा था बोलो? थर्ड वाला। ये तीनों के तीनों एक एक करके जले, रॉकेट को आगे लेके गए और खत्म होते उससे अलग होते चले गए। आखिर में केवल ये टॉपी बची, जिस टॉपी के अंदर क्या था मैंने अभी आपको बताया, लैंडर और क्या इसको हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते चांद के ऊपर? इसको डायरेक्ट नहीं भेज सकते, हम डायरेक्ट नहीं भेज सकते। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हाई होता है कि सीधा जा ही नहीं सकता। तुम गोली चलाओगे कहीं और गोली चलेगी कहीं और। आ रही बात समझ में? नहीं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका केवल क्या होगा? ऑर्बिटल शेप। क्या होगा? जिस तरीके से प्लैनेट्स रोटेट करते हैं इसी तरीके से इसको रोटेट किया जाएगा। आ रही बात समझ में? जब जब इसके पास आएगा एनर्जी को लेगा, फिर और दूर फेंकेगा। जब जब इसके पास आएगा फिर एनर्जी को लेगा, फिर दूर जाएगा। जब जब इसके पास आएगा एनर्जी को लेगा और फिर इतना दूर फेंक दिया जाएगा कि ये देखो, अर्थ के बाहर कोई चीज कब जाती है? जब उसके पास एस्केप वेलोसिटी आ जाती है। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? 11.2 किलोमीटर। आ रही है बात सुन में? 1 सेकेंड में। आ रही बात सुन में? जब कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल जाए, 1 सेकेंड समझता कितना होता है? ये होता है आगे झपकना। तो वो पार्टिकल अर्थ पे वापस नहीं आएगा, फिर वो अर्थ से ऊपर चला जाएगा। उतनी स्पीड हमने इसको दी। बाद में सबसे लास्ट वाले चक्कर में तुरंत जाकर सेट हो गया और इसके ऊपर घूमना स्टार्ट हो गया। देखना जरा, अगर मैं रोवर की बात करूं, ये थोड़ी सी बात देख ले बस। यहाँ पे अर्थ ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट, इनसेथिन, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं LOI। क्या बोलते हैं? ये वो घटना है जो 5 अगस्त को हुई। आ रही बात समझ में? कब हुई है? 5 अगस्त। क्लियर है? यानी LOI मतलब जब ये इसके अंदर एंटर हुआ। क्लियर है? उसके बाद 23 अगस्त को लैंड हो गया साउथ पोल पे। अच्छा, रोवर की अगर मैं बात करूं तो रोवर की लाइफ कितनी होती है? 1 लूनार डे, यानी कि धरती के, पृथ्वी के 14 दिन मिला के चांद का 1 दिन बनता है। अरे बात समझ? तुम सुबह उठे, शाम को सो गए, तुम्हारा 1 दिन पूरा हो गया। लेकिन याद रखना, चांद के 14 दिन कब पूरे होते हैं? कितने कब होते हैं? जब यहाँ के 14 दिन कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो? कितने कब छोड़ा था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा? 21 अगस्त को। आ रही बात समझ में? हो गए दिन कितने? समझ रहे हो? उन दिन को 14 से डिवाइड कर लेना, जितने भी दिन हुए उतने दिन में पहुंचा वहां पे। क्लियर है? मास कितना होता है? 26 किलो का वजन होता है इस गड्डी का। तो मात्र 26 किलो घुमा इसके चारों तरफ, बाकी सब पहले अलग हो गए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पावर कितनी होती है? 50 वाट। क्लियर है? बाकी इससे अलग बहुत सारी जानकारी इसके अंदर है। आ रही है बात समझ में? जिसकी शीट मैं आपको दूंगा, उसको घर जाके आप पढ़ सकते हो। आई बात समझ में? नहीं, इसमें दोनों तरफ आपको उसके बारे में पता है, टोटल इंफॉर्मेशन इसके बारे में। आई बात समझ में? और आप में से जिन बच्चों का भी मन हो इसको अच्छे से पढ़ना, और इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस वीडियो तो ज़्यादा लंबी हो गई, आप जा सकते हो। ठीक है? अगली वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा, या तुम यूट्यूब से देख लेना, उसमें एक एक जानकारी आपको दूंगा कि कैसे कैसे आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो अगर आपका मन है तो। आई बात समझ में? नहीं? क्लियर है इतनी बात? चलिए तो बस इसको इतना रखेंगे। ठीक है? ठीक है भैया।